गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मित्रों आपके अपने चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज में। मित्रों, ये चैनल अनाथ बच्चों की शिक्षा को समर्पित है और आप सब अगर इससे जुड़ेंगे तो हम बहुत कुछ मानसिक चित्रण द्वारा तैयार करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अनाथ बच्चों का भी कल्याण होगा। चलिए शुरू करते हैं संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका के भाग 1 में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब 31 से शुरू करते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, सही बात है। बलराम जाखड़ लगातार 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे, सही बात है। बलीराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष रहे तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, बिल्कुल सही बात है। जीएमसी बालयोगी 1 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने तथा पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। ये बात तो सही है, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, लेकिन 1 बार नहीं, वो 2 बार अध्यक्ष बने थे और राजस्थान के प्रथम दलित अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी। ये 12वीं और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि 2 बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? अनंत सैनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। अनंत सैम आयंगर दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये भी बिल्कुल सही है। सरदार हुकम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे और 2 बार राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष से राजस्थान के राज्यपाल बनने वाले सरदार हुकम सिंह दूसरे व्यक्ति थे, पहले बलीराम भगत थे। पहले सरदार हुकम सिंह थे, उसके बाद बलीराम भगत बने। 2 लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, एक सरदार हुकम सिंह और दूसरे बलीराम भगत। तो पहले व्यक्ति जो थे वो सरदार हुकम सिंह थे और दूसरे व्यक्ति जो थे वो बलीराम भगत थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है, यह भी सही बात है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, यह भी सही है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। भाई, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जाता, बल्कि किस में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है और लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। माइंड में चित्रण किया, 93 साल का बुढ़ा लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 93 में। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, दोनों आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। नई लोकसभा गठित होने के समय सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह केवल सांसद के रूप में शपथ लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। अनुच्छेद 99 के तहत वह सांसद के रूप में शपथ लेता है। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? 545 निर्धारित की गई थी। फिर उसके बाद गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया और इसके द्वारा लोकसभा की जो सीट है 552 निश्चित की गई।
गोवा दमन-द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत अधिकतम सीटों की संख्या 552, जिसमें 2 मनोनीत और 550 निर्वाचित। ठीक है, अब वर्तमान में जो रह गई है वो कितनी रह गई है? टोटल सीट 550 अधिकतम। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें हैं वो समाप्त कर दी गई, जिसकी चर्चा हम पिछले भाग में कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को पहचानिए। लोकसभा में राज्य को आवंटित सीटें 2026 तक यथावत रहेगी। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, उसे कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र से हैं, ये गलत है, डी गलत है। यूपी की है सर्वाधिक सीटें, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है भाई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं कि जो पेपर हार्ड से हार्ड, जब वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है संविधान के क्वेश्चन का, वो इस प्रकार से ही चल रहा है। मैंने पिछले 5 सालों के पेपरों का विश्लेषण करने के पश्चात ये इस प्रकार से तैयार किया है। एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन समाहित है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि संविधान में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हवाएं वगैरह, महासागर वगैरह सब याद हो गए होंगे। और एक महाद्वीप महासागर का एक विशेष वीडियो मैं आपके सामने जल्द ही लाऊंगा, जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से फटाफट महाद्वीप महासागर याद कर लोगे। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो आपको माइंड में चित्रण करना है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी सदन में नहीं, लोकसभा में। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। नए राज्यों का निर्माण संविधान संशोधन की साधारण विधि से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। बिल्कुल सही बात है, 368 में ही है। 368 संविधान संशोधन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 368 मिलकर संविधान संशोधन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और यह प्रक्रिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह प्रक्रिया, फर्क का मतलब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऐसे मानसिक चित्रण करना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन करके 2/3 मतों से विधेयक को पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नए राज्यों के निर्माण, नाम, उनकी सीमाओं परिवर्तन, नागरिकता संबंधी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन ही होता है। नए राज्यों का निर्माण और नागरिकता संबंधी परिवर्तन विशेष बहुमत से नहीं होता है भाई, ये साधारण बहुमत से भी हो सकता है। साधारण विधि द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसद में स्थगन प्रस्ताव रख सकता है, इनमें से कौन सा असत्य है? संसदीय कार्य मंत्री, संसद का कोई भी सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक है। तो भाई ऐसा है, ये सारे बात सही है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कभी भी स्थगन प्रस्ताव नहीं लाता है। ज़्यादातर स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है वो संसद के किसी सदस्य या विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है। ठीक है ना। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, संसदीय मामलों का मंत्री। तो भाई इसमें पूरा अधिकार जो दिया गया, कोर्ट भी आक्षेप नहीं करता। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि लोकसभा में कोई सदस्य की निर्योग्यता या योग्यता से संबंधित बात लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति
का अभिभाषण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अरे 87 साल का राष्ट्रपति भाषण देगा, 87 साल का राष्ट्रपति भाषण देगा, 87 साल का राष्ट्रपति भाषण देगा। मानसिक चित्रण किया, 87 साल का राष्ट्रपति भाषण देगा, यानी कि अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा की गई है। याद हो गया होगा मित्रों। माइंड में चित्रण करना है कि 87 साल का राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। नेक्स्ट चलते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित संशोधन विधेयक किस विधि से पास किया जाता है? ये ध्यान रखना है भाई, ये जो है विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से यह संशोधन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना कि प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका से संबंधित, प्रतिनिधित्व से संबंधित जो मामला होता है, उस मामले का जो संशोधन किया जाता है वो संसद का तो विशेष बहुमत होना चाहिए, साथ ही साथ में राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका संबंधी संशोधन विधेयक किस विधि से किया जाता है? तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित संशोधन विधेयक भी संसद के विशेष बहुमत राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा ही किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया? तो ये आप सबको पता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन जनता पार्टी मोरारजी सरकार ने वापस इसको 5 वर्ष का कर दिया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा तो 5 वर्ष का किया गया वापस, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष का किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा उसके कार्यकाल से पूर्व भंग की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के सदस्यों की सलाह पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जब राष्ट्रपति कभी भी सलाह लेता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में समान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी समान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं में तो उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अस्थायी लोकसभा बस अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सांसद होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। नवनिर्वाचित लोकसभा का वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है, नवनिर्वाचित सदन के अध्यक्ष करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को क्रमबद्ध रूप से शपथ दिलाने के बाद उनको सदस्यता प्रदान करता है। तो ये काम करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य एक ही है कि वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।